हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निबंध राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इस निबंध को पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले हमको भूमिका बांधनी पड़ेगी। तो भूमिका हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई 2020 को राज्य के किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है। उन्हीं के सम्मान में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2019-20 में पंजीकृत 19 लाख किसानों को करीब 5,700 करोड़ रुपए धनराशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर देखना है कि भाई उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पादन में वृद्धि करना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। एक छोटा सा आपका उद्देश्य है। अगर पॉइंट वाइज लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं कि भाई पॉइंट में हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, या इसी को बड़ा करके लिखना है तो इसको भी लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, फसल का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। अर्थात क्षेत्राच्छादन माने ज्यादा से ज्यादा हम उस फसल को उत्पादन करें, माने क्षेत्र में फैलाए, उसको बुआई करें, उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हो और उत्पादकता में वृद्धि हो। फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों में शुद्ध आय में वृद्धि करना, अर्थात लागत में कमी करना है और उत्पादन में और आय में वृद्धि करना। इस उद्देश्य का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कृषकों को कृषि से अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन करना, कृषि को लाभ के व्यवसायिक रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना। जीडीपी में हमको मालूम है कि 1950 के दशक के बाद जो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आता है उसका जीडीपी में योगदान निरंतर घटता चला गया। इसके अलावा हम अगर इसमें देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में जिसमें उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थात इसमें लाभ ज्यादा है और कृषि में जो है कार्य हम ज्यादा करते हैं, श्रम ज्यादा करते हैं, उसकी तुलना में हमको लाभ नाम मात्र का मिलता है। इससे कृषक हतोत्साहित हो रहे हैं और इस योजना का यही उद्देश्य है कि जो हतोत्साहित कृषक है उनको उत्साह वृद्धि करना और उनको थोड़ा सा इसमें लाभ प्रदान करना। योजना में व्यय की गई राशि के बारे में वार्तालाप करते हैं। तो किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 4 किस्त मिलेगी जिसमें कुल 5,750 करोड़ रुपए के भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थियों में 9,55,531 सीमांत कृषक है, 5,61,523 लघु कृषक है तथा 3,21,538 इसमें दीर्घ कृषक है। 21 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चौथी किस्त की राशि 18,53,000 धान उत्पादक किसानों के लिए जारी की गई, जो कि 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए थी। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 21 मई 2020 को 1,500 करोड़ रुपए की दी गई थी। इसके पश्चात द्वितीय किस्त 20 अगस्त 2020 को 1,500 करोड़ रुपए की दी गई थी और तृतीय किस्त नवंबर 2020 में 1,500 करोड़ रुपए की दी गई थी। मतलब 3 किस्त 1,500 की दी गई और चौथी किस्त यहाँ पर दी जा चुकी है। इस प्रकार इस योजना में 4 किस्त किसानों को दे दी गई है।
राजीव गांधी किसान योजना के पात्रता क्या है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, अर्थात जिनकी स्वयं की जमीन है और जिनको पट्टा मिला हुआ माने वनधारी के आधार पर पट्टा दिया गया, उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? संस्थागत भूधारक है, बटाईदार है, लीज कृषक योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने गए हैं। तो इनको जो संस्थागत भूधारक होते हैं, अर्थात जो अधिया में काम कर रहे हैं, बटाईदार हैं, लीज कृषक है, इनको पात्र नहीं माना गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा? तो कार्यान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना को निगरानी तथा अंतर विभागीय समन्वय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किस को मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा? तो इस योजना के जरिए देश के किसानों को धान के अंतर की राशि का फायदा पहुंचाया जाएगा, अर्थात उनको बोनस प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानी की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते हैं। इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते हैं, दूसरे राज्य के किसानों को इनका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के आवेदन राज्य के केवल धान की खेती करने वाले किसान ही कर सकते हैं। मतलब जो धान की खेती करते हैं उसको इसके दायरे में लाया गया। अभी भी बात चल रही है, जैसे धान, गन्ना और मक्का को भी इसमें ले जाने की बात चल रही है और लिया गया है। हल्के से यहाँ पर ये धान, गन्ना और मक्का किसानों को भी लिया गया है इस योजना में अभी के फिलहाल में। लेकिन इसके अलावा जैसे और भी तिलहन उत्पादन है, इसके अलावा गेहूं उत्पादन है, ये सब जो और भी भाजी आजी उगाते हैं, ये सब को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आगामी दिनों में दूसरी फसल के साथ साथ भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना के अंदर लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में यह अभी लागू नहीं है। तो सरकार के समझ चुनौतियां हम लिख सकते हैं कि क्या चुनौती आ सकती है। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, अन्य निर्धन व्यक्तियों की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। सभी फसलों के लिए यह योजना लागू नहीं है, जिससे सभी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अधिकांश किसान अधिया में लेकर कृषि कार्य करते हैं, अतः इस योजना का फायदा वह किसान लेगा जो कभी कृषि कार्य किया ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश कृषक अधिया मतलब भूमि किसी और की होती है, लागत जो है वो जो किराए में लेकर करता है वो लगाता है, और जो फसल उत्पादन होता आधा आधा बांट लिया जाता है। तो इस प्रकार जो किसान कभी खेती किया ही नहीं है उनको ये फायदा मिल जाएगा। किसानों में जागरूकता का अभाव है, जिसमें अधिकांश किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सही हितग्राहियों तक पहुंच पाना भी सरकार के समझ चुनौती है, क्योंकि अधिकांश कृषक के पास न तो स्वयं के बैंक खाते हैं और न ही पंजीयन कराना आता है, और कर्मचारी एवं दलालों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चंद पैसों के द्वारा हम केवल तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण समस्या का हल नहीं कर सकते। सरकार की यह अच्छी पहल है कि देश के अन्नदाता को उनके हक का पैसा दिया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सही व्यक्ति को उसका हक मिले, इससे भ्रष्टाचार न पनपने पाए, और उन सभी किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाए जो सीमांत किसान हैं, अर्थात जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है परंतु किसान किराए पर खेत लेकर कृषि करते हैं। तो यहाँ पर देखना, अधिया मतलब सीमांत किसान की जब अधिया वाले किसान आप बोल सकते हो कि अधिया कृषक है जो कि वास्तव में जिनके पास खुद की जमीन नहीं है लेकिन दूसरे की जमीन में अधिया पर किसानी करते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसको जोड़ना पड़ेगा सरकार को। निष्कर्ष क्या लिख सकते हो? इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पादन में वृद्धि करना है। यह वृद्धि किसानों को अनुदान राशि प्रदान करके की जाएगी, अर्थात बोनस है ना। यह अनुदान राशि सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। अनुदान राशि प्राप्त होने से सभी किसान फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर में क्या आएगा? सुधार आएगा।
तो इस प्रकार का ये निष्कर्ष आप लिख सकते हो। मेरे अनुसार जो भी आप निबंध लिखो उसको पॉजिटिव सेंस में ही आपको लिखना होगा, चाहे आपका मन में कुछ भी चल रहा हो। यहाँ याद रखना, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आप जो भी निबंध है उसको पॉजिटिव सेंस में लिखो। आप मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।